बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाइन्थ की फ़िज़िक्स के साथ आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद शबीर हाज़िर है। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे और टॉपिक नंबर है 6.1 वर्क एंड एनर्जी। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ वर्क एंड इट्स यूनिट। सबसे वर्क, फिज़िक्स में वर्क इसको कहते हैं कि अगर कोई फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट करती है और वो अपनी डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस कवर करती है तो हम कहते हैं कि वर्क हुआ है। यानी वर्क जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स का प्रोडक्ट है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट जूल है। जूल इस वर्क की इस क्वांटिटी को कहते हैं कि अगर 1 न्यूटन फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट करे और अपनी ही डायरेक्शन में 1 मीटर का फासला कवर करे, यानी बॉडी को 1 मीटर तक मूव कर दे, तो हम कहते हैं कि एक जूल काम हुआ है। तो जूल वर्क चूँकि स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट जो है जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। तो आइए हम वर्क की डेफिनेशन जो है वो करते हैं। सबसे पहले वर्क, डिफाइन वर्क एंड एक्सप्लेन वर्क, आल्सो गिव इट्स यूनिट्स। Definition of work. Work is done when a force acting on a body displaces it in the direction of force, or the product of force and displacement in the direction of force is equal to work done. Explanation. Work done when force and displacement are in the same direction or the angle between them is 0. The work W is equal to F multiplied by S, यानी force multiplied by displacement in the direction of force, where W is the stands for work and F for force and S for displacement in the direction of force. It means that work is a product of force and displacement. Work is equal to force multiplied by displacement. Work is a scalar quantity. For work, the following condition must be fulfilled. Number 1, a force should act on a body. Second, the body should cover some distance under the action of force. यानी ये अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस के दरमियान एंगल जो है वो ज़ीरो हो, फोर्स पैरेलल हो डिस्प्लेसमेंट के, तो तब वर्क जो होगा मैक्सिमम होगा। यानी दोनों के दरमियान, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल जो है वो ज़ीरो है। अगर एंगल ज़ीरो है तो वर्क जो है वो मैक्सिमम होगा। समटाइम्स displacement is not covered in the direction of force. Then force is resolved into its perpendicular components fx and fy. Fx is equal to f cos theta
and Fy is equal to F sin theta, then in this case x component Fx is parallel to the surface, cause the body to move on the surface and not y component Fy. Hence W is equal to Fxs, where W is equal to F cos थीटा, यानी Fs की वैल्यू F cos थीटा है मल्टीप्लाई बाई S, तो W हमारे पास आएगा W इज इक्वल टू F cos थीटा। यानी ये बॉडी है, इस पर फोर्स ये एक्ट कर रही है और ये एंगल थीटा जो है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ बन रहा है, तो Fx कंपोनेंट ही बॉडी को मूव करेगा और Fy कंपोनेंट बॉडी को मूव नहीं करेगा। और ये S डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉडी को S डिस्प्लेसमेंट तक फोर्स जो है Fy ले जाएगी, और इसलिए ये यानी जितना एंगल बड़ा होगा उतनी ही ये वर्क डन कम होगा। यानी एंगल अगर ज़ीरो है तो इसका cos 1 आ जाएगा, और cos 1 आने से वैल्यू वर्क की बढ़ जाएगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। यूनिट ऑफ वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी इन सिस्टम इंटरनेशनल, इट्स यूनिट इज जूल। डेफिनेशन ऑफ जूल: अमाउंट ऑफ वर्क इज 1 जूल when we applied a force of 1 Newton displaces a body through 1 meter in the direction of force. 1 joule is equal to 1 Newton multiplied by 1 meter.